हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर युद्ध तो देखे होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा होगा और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देखा होगा। आज हम आपको दोस्तों एक नई चीज दिखाने जा रहे हैं जो कि इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। इजराइल ने हमास पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमास द्वारा आज इजराइल में घुसपैठ करने और इजराइल के नागरिकों के हमले का जवाब अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा दिया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों पर लोगों को घरों में न रहने की चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि इसमें चिंता की बात यह नहीं है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया है, बल्कि चिंता का मुख्य विषय यह है कि इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया इस बात की सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से ही खत्म कर देती है, चाहे उसके लिए उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इजराइल का सिंपल सा रूल है, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी चाहे जैसे हो, इजराइल अपने दुश्मनों को इस धरती के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे मौत के घाट उतार ही देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब जर्मनी में हुए ओलंपिक के दौरान तब यहूदियों की हत्या की गई थी। उसके बाद कई सालों तक इजराइल की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को तब तक ढूंढ कर मारती रही जब तक कि सारे के सारे मारे नहीं गए। अब एक बार से वही इजराइल अपने पुराने रुतबे में वापस लौट आया है, जिसके पीछे का कारण है हमास के आतंकियों द्वारा गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेट दागना और इस हमले की आड़ में इजराइल के अंदर घुसकर आम लोगों के साथ की गई बर्बरता का जवाब देने के लिए इजराइल ने अब हमास के विरुद्ध में एक निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। फिलहाल गाजा स्ट्रिप के पास इजराइल सैनिकों और हमास आतंकियों के बीच हो रहे इस मुठभेड़ में अब तक दोनों तरफ 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। यहाँ लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष चल रहा है। गाजा पट्टी हमेशा से ही खबरों में रहता है, जबकि यरूशलेम दुनिया के सबसे विवादित शहरों में गिना जाता है। एक तरफ जहाँ इजराइल यरूशलेम के अपनी राजधानी बताता है, तो वहीं दुनिया का कोई भी देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता है। लिहाजा हमें इजराइल को समझने के लिए इसके इतिहास को खंगालना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, क्यों ये दोनों देश आज एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने हजारों नागरिकों की जान ले चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम इसी के बारे में। दोस्तों, इजराइल एक दिन में नहीं बना। बुद्धि, ज्ञान, संपदा और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितने भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो, लेकिन एक समय था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई। दुनिया भर में यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। जर्मनी ने हिटलर द्वारा उन्हें लाखों की संख्या में मार दिया गया। उन्होंने लूट, प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला। जर्मनी में हिटलर ने ही किया, क्योंकि इसके बाद जब इजराइल बना तो उसका एक ही मकसद था, इजराइल सबसे आगे होना चाहिए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा। दुनिया का हर यहूदी इजराइल का नागरिक है, चाहे उसके पास इजराइल की नागरिकता हो या नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के सामान यहूदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई। यह आंकड़े भी सामने आने लगे कि हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मरवा दिया है। हालांकि अब यहूदियों के लिए नए देश की मांग शुरू हुई। 14 मई 1948 यह तारीख यहूदियों के लिए बेहद खास है। दुनिया को नया देश मिला जिसका नाम इजराइल रखा गया। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल के वैज्ञानिक, इजराइल की मशीन, इजराइल की टेक्नोलॉजी समेत इजराइल से संबंधित हर चीज आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। बता दें कि इजराइल जब बना तो पड़ोसी देशों ने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे, उन्होंने 1967 में एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकर वे भले ही छोटा सा है, लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं है।
इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर भी अपना कब्जा जमा लिया। हमास के पास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन जैसे कई हथियार हैं। साथ ही हमास की एक एलिट यूनिट को कोऑर्डिनेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया। इसराइल खुद कई बार ये दावा कर चुका है कि हमास के पास कासम और कुद्स 101 मिसाइलों का स्टॉक है। बता दें कि कासम मिसाइल 10 किलोमीटर तक और कुद्स 101 मिसाइल 16 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होती है। यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले के अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ कहते हैं। यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यही ईसा मसीह के सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे। इसके भीतर ईसा मसीह का मकबरा है। यहूदियों का सबसे स्थल ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर वर्षों में यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच जारी विवाद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।